गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवाऊंगा। सो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों अपने को क्या होगा कि यहाँ पर वर्टिसेस दिए जाएंगे ट्राइंगल के लिए और अपने को उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज दैट ये कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं पॉइंट ए बी सी। ए को अपने सपोज कर लेते हैं x1 y1, बी को अपने सपोज कर लेते हैं x2 y2, सी को सपोज कर लेते हैं x3 y3। तो स्टूडेंट्स अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है तो अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं इनको सपोज कर लेता हूँ x1 y1, x2 y2, x3 y3। आप किसी को भी x1 y1, x2 y2 सपोज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये फॉर्मूला बना हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। अपने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही अपने वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब मेरे को इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अपने क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो स्टूडेंट्स मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड करता हूँ। तो देखिए जब अपने इस पॉइंट के लिए करेंगे यानी 2 के लिए करेंगे तो -3 -0 आ जाएगा। जब अपने 5 के लिए करेंगे तो इसको छोड़ना है अपने को, -2 -6 आ जाएगा। जब अपने 1 के लिए करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 0 -18 आएगा जो कि स्टूडेंट्स +18 बन जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ गई है वो है 1/2 -6 +40 +18। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू है। इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 52/2 यानी कि 26। तो अपने पास 26 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एक बात ध्यान रखना, आपको इसकी यूनिट लिखनी है हर बार जब भी आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल। और दूसरा ये कि कभी भी आपका जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन में एरिया नेगेटिव आ जाता है तो आप उसे पॉजिटिव कर दोगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी अपने पास वही 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। सिमिलर वे में अपने इसको सॉल्व करेंगे। सो अपने क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये स्टूडेंट्स मेरे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मूला है इसके अंदर अपने वैल्यू पुट करते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 की। तो ये अपने पास सिचुएशन आ जाएगी। अपने को इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। देखिए 3 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 7 + 1 आएगा बिकॉज 7 -1। सिमिलरली -8 इसके लिए करते हैं 2 - 5 आएगा। देन अपने 1 के लिए करेंगे -2 -35 आएगा। सो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज़ 24, दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ -37। तो ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आएगी 11/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये अपना स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और अपने को क्या करना है, इन तीनों वर्टिसेस की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर देना है। अब देखिए बच्चों अपने रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जब रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। अब 0 जब भी आ जाए ना उसको ऐसे लिख के छोड़ दिया करो बिकॉज आगे वाले को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर 0 रहेगा। सेकंड भी 0 है, उसको भी छोड़ दो। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, 1, इसके लिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए अपने सॉल्व करते हैं, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 20 - 0 आएगा। यहाँ बच्चों आपका एरिया आ जाएगा 20/2 यानी 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास आपके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर था।
और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 4 2 3 -5 -3 एंड आल्सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक आर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अपने को एक तो एरिया फाइंड आउट करना है और दूसरा ये भी चेक करना है कि क्या वो पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। अब बच्चों कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? अब देखिए एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए अपने पास तो वर्टिसेस हैं, अपने कैसे चेक करेंगे? अगर कोई पॉइंट वो कोलिनियर हैं तो ये 3 पॉइंट स्टूडेंट्स कोलिनियर है। आपको पता है कि इन 3 पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बन सकता, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा वो 0 रहेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी अपने पास क्या हो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 0 होता है, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स अगर अपने पास एरिया 0 आ जाएगा तो अपने बोल देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर अपने पास क्या है कि आपका एरिया नॉन जीरो आता है तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो नॉन कोलिनियर होंगे। अब देखिए इन पॉइंट्स को अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। अब स्टूडेंट्स अपने को इसको एक्सपेंड करना है। देखिए आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए करें तो यहाँ आएगा 3 + 3। सेकेंड एलिमेंट 4 के लिए करें तो अपने पास आएगा 2 + 5। थर्ड एलिमेंट के लिए अगर अपने करते हैं तो अपने पास आएगा -6 + 15। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 6 - 28 + 9। तो यहाँ बच्चों वैल्यू आ जाएगी -13/2। मैंने आपको बताया था कभी भी एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता, एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे तो एरिया जो अपना रहेगा वो 13/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एंड आल्सो बिकॉज एरिया इज़ नॉन जीरो इट मीन्स दैट पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो अपने पास जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं। तो ये अपने को चेक करना था, वो हो गया है। अब इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? के की वैल्यू निकालिए। आपको क्या करना है? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, कितना है? 35 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आपका एरिया गिवन है। अब इसके बाद देखिए आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं K4 2 -6 5 4। अब अपने को इस ट्राइंगल के लिए सॉल्व करके K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट्स मेरे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इस कॉलम में आपका 1 आएगा। अपने इन पॉइंट्स में वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो K4 1 2 -6 1 5 4 1। तो अब स्टूडेंट्स अपने इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही अपने एक्सपेंड करेंगे तो K के लिए आ जाएगा -6 -4 यानी -10। और जब अपने इसको करेंगे 4 के लिए तो देखिए जब 4 के लिए अपने इसको एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास आएगा 2 -5 यानी -3। जब अपने 1 के लिए करते हैं तो देखिए 8 -30 आएगा यानी 38 वैल्यू आ जाएगी। सो ओवरऑल मेरे पास आ गया 70 = -10 K 12 38। तो यहाँ मेरे पास जो सिचुएशन है वो हो जाएगी -10 K और इन दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफ़र करते हैं 70 - 50। तो अपने पास आएगा -10 K = 20 यानी K की वैल्यू अपने पास -2 आ जाएगी। और स्टूडेंट्स अपने को K की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, वो अपने पास फाइंड आउट हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।